वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुल 3 मुद्दे हैं जिन पर रोक लगाने की मांग की गई है और उस पर मैंने जवाब दाखिल कर दिया है। इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ 3 मुद्दे नहीं हैं, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। केंद्र ने इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की है। पहला, कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ लिखित दस्तावेज हों या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी वक्फ बाय यूजर। नंबर 2, संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो तब उसे वक्फ ना माना जाए, इस नियम को लागू ना किया जाए। नंबर 3, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वे अपवाद हो सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने इस मुद्दे पर 15 मई को सुनवाई की थी। तब CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं को 19 मई तक हलफनामा पेश करने को कहा था। हालांकि इसको लेकर जानकारी अभी सामने नहीं आई है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए जजों को कुछ और वक्त की जरूरत हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे या तो स्थिति बनी रहेगी। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है। नया कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जब CJI BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। पहले तत्कालीन CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो गई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह दलीलें रख रहे हैं। 17 अप्रैल की सुनवाई में SG मेहता ने कहा था कि संसद से उचित विचार विमर्श के साथ पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लाखों सुझावों के बाद नया कानून बना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें गांवों को वक्फ ने हड़प लिया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ में ले लिया गया। इस पर बेंच ने कहा कि हम अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।